हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी में स्वागत है। यह है चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का वीडियो नंबर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र, बल रेखाएँ और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब हम लोगों ने फाइंड कर चुका है। आज हम इसको देखेंगे, इसको कैसे किया जाता है। पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद लिखेंगे वो अभी प्रॉपर नोट्स के साथ। तो आइए समझते हैं। देखिए इसको कैसे फाइंड किया जाएगा। पहले हम लोग ने माना कोई एक बिंदु है, ठीक है, यह ओ बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है, जो धनावेशित होती हैं उनसे बल रेखाएं निकलकर अनंत तक जाती हैं, ये धनावेशित है, ठीक है। तो इससे बल रेखाएं निकल रही होंगी, बहुत सारी बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे बल रेखाएं निकल रही हैं जो अनंत तक जा रही हैं। इसकी दिशा क्या होती है, यही ना होती है। इसकी दिशा क्या होती है, यह निकल रही है तो इसकी दिशा क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, अनंत तक जाएगी। फिर हम लोगों ने माना इसके समीप हम कोई अन्य बिंदु ला रहे हैं। यहाँ पर एक अन्य बिंदु है, कोई परीक्षण आवेश है, जिसको हम लोगों ने माना यह P है, और इस पर Q0 आवेश है, प्लस Q0 आवेश है। और जब इसको समीप लाया, देखिए यह भी प्लस है, यह भी प्लस है। जब इन दोनों को समीप लाया जाएगा तो इन दोनों के बल में, इन दोनों के बीच एक प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब समीप लाया जाएगा तो इन दोनों की एक निश्चित दूरी पर, माना हुआ दूरी R है, ठीक है, वह निश्चित दूरी R है, इस पर लाया जा रहा है। जब ये R दूरी पर आ जाता है तो इन दोनों के बीच में एक प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। और वो बल की दिशा क्या होती है, देखिए ऐसे जा रहा है तो इसकी बल इसकी एकदम विपरीत दिशा में ऐसे लगेगी, और यह बल F होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए इस पे जो बल लग रहा है इसी को पहले फाइंड करना है, उसके बाद हम वैद्युत क्षेत्र फाइंड करेंगे। तो पहले बल फाइंड करते हैं, वो भी कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम का नियम क्या कहता है, किसी स्थिर बिंदु आवेश, देखिए स्थिर दो बिंदु आवेश हैं, किसी स्थिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, कूलाम के नियमानुसार यह 1/4πε0, ठीक है, क्या होता है। फिर एक इसको माध्यम में रखा गया है, इसीलिए यह के क्या है, 1/4πε0। यह के एक परावैद्युतांक माध्यम है, जो माध्यम परावैद्युतांक है, जो माध्यम पे निर्भर करता है। फिर इनके बीच की दूरी क्या है, Q है और Q0, इनके आवेश Q है और Q0 है, इनके बीच की दूरी है R²। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर इसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पॉइंट पे फाइंड होगा, पॉइंट P पर फाइंड होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, F/Q होता है, इसका फार्मूला है F/Q, और इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। यह इक्वेशन नंबर हो गया सेकेंड। फिर देखिए समीकरण 1 से F की वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 से, इसको अभी हम लिखवाएंगे, समीकरण 1 व 2 से E की वैल्यू E = F की वैल्यू रखेंगे, टोटल
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर टोटल का बटा क्यू नॉट। देखिए क्यू नॉट हो गया। अब देखिए इस क्यू नॉट से यह क्यू नॉट कट जाएगा, फिर क्या आ जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू आर स्क्वायर। ये आ गई हमारी वैल्यू, ये हमारा समीकरण है। और फिर देखिए कि हमने बता रखा है जो के है वो पैरावैद्युतांक के जो माध्यम पे निर्भर करता है। अगर के जो क्यू प्लस क्यू और यह दोनों आवेश जो दोनों आवेश हैं अगर वाई में रखे हुए हैं तब के की वैल्यू होती है 1। अगर किसी अन्य पदार्थ में है तो के की वैल्यू 1 से बड़ा होता है। ठीक है, तो हमने माना कि जो के है वह वाई में रखा हुआ है, तब क्या होगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इसको वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स देखिए हमने प्रॉपर तरीके से लिख रखा है। देखिए माना बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू, देखिए यहाँ पर अगर कोई चीज नहीं समझ लीजिए वो प्लस में है, क्यू आवेश से आर दूरी पर, देखिए ये क्यू आवेश से आर दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ठीक है, फिर माना यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना है। फिर माना माध्यम का पैरावैद्युतांक, देखिए इस जिस माध्यम में रखा गया वहां का पैरावैद्युतांक के है। ठीक है, यदि बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्या है, यही है क्यू नॉट ही। परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित हो तो लगने वाला बल जो F है वह कूलाम के नियम से यहाँ पे लिख रहे हैं, कूलाम के नियम से, ठीक है, कूलाम के नियम से F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब इसी बिंदु P पर ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, देखिए क्या इक्वल टू F बाई क्यू नॉट इक्वेशन सेकंड। फिर इक्वेशन सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, देखिए इक्वेशन फर्स्ट से F की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो जो फाइंड करेंगे यह आ जाएगा। ठीक है, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रख लीजिएगा के की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ से के हट जाएगा, तो ई की जो वैल्यू क्या आएगी, देखिए ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके मात्रक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी का हम वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में देखिए वेक्टर फॉर्म में क्या है, बस देखिए बल किधर लग रहा है, इधर ही जा रहा है ना, इधर ही जा रहा है, बल इधर ही लग रहा है। तो जो ई होगा, ई वेक्टर इक्वल टू होगा सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फिर क्यू बाय, देखिए आर स्क्वायर इसकी दिशा दर्शानी है तो यहाँ पे लिख देंगे आर कैप। आर कैप क्या है, एकांक सदिश है जो दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक है,
अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें एक और होता है जो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, जो यह पॉइंट हमने लिखवाया है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, पहले हम समझेंगे, जैसे यहाँ पर तो कोई केवल 2 ही बिंदु आवेश थे, ठीक है। हमने माना क्या माना यह Q1 है, ठीक है। Q1 से लेकर Q0 तक हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। तो हम उसका फार्मूला पिछले वाले में लिखे थे, क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 R², यही तो था, ठीक है। वहाँ पर क्या था, Q केवल था, यहाँ पर Q1 रख दिया, हो गया। अगर इसके जब हम 2 रख दें तो यहाँ पर भी 2 रख दिया जाए, अगर 3 रख दें यहाँ पर तो यहाँ पर भी तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे बिंदु अगर आवेश हो तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी को यहाँ पर समझाया गया। यदि भिन्न भिन्न आवेशों जैसे Q1 Q2 Q3 डॉट 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 बहुत सारे के कारण किसी बिंदु पर, इसी बिंदु पर ही तो किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो क्रमशः E1 E2 E3, Q1 के कारण E1 हो जाएगा, Q1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 हो जाएगी, Q2 के कारण E3 हो जाएगा, ऐसे ही डॉट डॉट है। तो तब उस बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता की E जो होगी, इन सभी आवेशों के कारण उत्पन्न अलग अलग तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। मतलब जो E होगा सभी इन आवेशों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगा। E प्लस E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने नोट करके लिखा है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हमारा अगला पॉइंट है, रेखीय घनत्व क्या होता है, आयतन क्या होता है, और पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो आइए इसको जल्दी जल्दी हम लोग समझ लेते हैं और लिख भी लेते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। पहला, रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए, किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई, किसी एक समान आवेशित, ये कोई रॉड है, ठीक है, या एक समान आवेशित है, मतलब इस पे सब चारों तरफ प्लस आवेश है, इस पे केवल एक ही आवेश, एक ही तरह का आवेश है, ठीक है। तो हमें किसी एक बिंदु पर, किसी एक, इस पे या फिर इस पे, किसी भी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसका जो डिफिनेशन होगा, देखिए क्या होगा, किसी एक समान आवेशित, किसी एक समान आवेशित। सो फ्रेंड्स, देखिए, रेखीय आवेश का घनत्व क्या कहता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार की प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए, यह एक अनंत लंबाई का तार है, इस पे कई सारे एक समान आवेश हैं, ठीक है। फिर प्रति एकांक, किसी एक बिंदु पर जो आवेश है, ठीक है, किसी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होगी उसी को ही रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू Q/L। देखिए, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है। अब इसका जो मात्रक क्या होता है, देखिए, Q का होता है कूलम, मीटर का होता है एम्पियर। इसकी बीमा कोई पूछ ले तो बीमा, देखिए, Q की बीमा क्या होती है, AT होता है, ठीक है, AT बाई L की बीमा क्या होती है, लंबाई की बीमा L होती है, ठीक है। फिर L को ऊपर ले जाएंगे तो L पर -1 हो जाएगा, फिर T A। देखिए, बीमा को हमेशा बड़ा कोष्ठक लिखा है,
ठीक है। अब देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, कोई पृष्ठ है ऐसे है, ठीक है, उपस्थित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ऐसे कोई है, फिर इसी पर कोई ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर आवेश कई सारे हैं, उसी में जो आवेश होंगे उसी को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, ठीक है। इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है, कूलाम मीटर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा कोई पूछेगा तो एटी हो गया, क्यू की बीमा, ए की बीमा होती है, ए क्या है मीटर, मीटर किस में नापा जाता है, लंबाई, एल स्क्वायर हो गया, ठीक है। एल को ऊपर ले जाएंगे, एल पर -2 हो जाएगा, फिर टी ए, ठीक है। अब आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है जो है उसको लिख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक, सो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट पॉइंट, आवेश का आयतन घनत्व। किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से, इसको रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इक्वल टू क्यू बाई वी, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। जैसे इसका मात्रा देखिए, इसका मतलब कूलाम, कूलाम मीटर क्यूब, वी का होता है मीटर क्यूब, इसका मतलब है कूलाम मीटर क्यूब। इसकी बीमा की बात करें, देखिए क्यू की बीमा होती है 80, बी की बीमा होती है एल पर पावर 3, ठीक है। एल को ऊपर ले जाएंगे, एल पर -3, फिर टी ए है इसकी बीमा होगी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।